दुख में इंसान ईश्वर को याद करता है, लेकिन सुख में इंसान ईश्वर को भूल जाता है। अगर सुख में भी इंसान ईश्वर के करीब रहे तो दुख ही क्यों ना हो, दुख में इंसान ईश्वर को याद करता है। आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आत्मनिर्भरता सबसे सुखों से बढ़कर है। जब तक मनुष्य के जीवन में सुख दुख नहीं आएगा, तब तक मनुष्य को ये एहसास कैसे होगा कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत। खुशी आपको तब ही मिलती है जब आप सोचते हैं कि जो कहते हैं और जो करते हैं उनमें समानता हो। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। जिंदगी में कभी किसी का दिल मत तोड़ना, बस जिंदगी तो उसे ही कहते हैं। जो एक पल में सारा जहां जी लेते हैं, जीवन में आप कितने खुश हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आपकी वजह से कितने लोग खुश हैं ये महत्वपूर्ण है। सुख में सुखी हो तो दुख में भोगना सीखो। जिसको खबर नहीं दुख की तो सुख का क्या मजा, चाहे राजा हो या किसान, वह सबसे ज्यादा सुखी है जिसको अपने घर में शांति प्राप्त होती है। अनुशासित रहकर आप ज्ञान अर्जित कर सकते हैं और ज्ञान द्वारा आप समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। मैं केवल आत्म अनुशासन के माध्यम से अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सका, और मैंने इसे तब तक लागू किया जब तक मेरी इच्छा और मेरी इच्छा शक्ति एक नहीं हो गई। हम दबाव से अनुशासन कभी नहीं सीख सकते। अनुशासित मन सुख की ओर ले जाता है और अनुशासनहीन मन दुख की ओर ले जाता है। पहला अनुशासन का पाठ हमें माता पिता और परिवार से मिलता है। दूसरा हमें गुरु और विद्यालय में मिलता है। जो मनुष्य हर हाल में सिर्फ सच का साथ देता है वो ईश्वर के मार्ग पर है। हम जो हैं वह हमें ईश्वर की देन है। भगवान कहते हैं कि उस मित्र से अच्छा शत्रु है जो पीठ पीछे वार नहीं करता। जब कोई आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ जाता है तो भगवान आपकी उंगली पकड़ने के लिए किसी न किसी को जरूर भेजता है। यदि आप ईश्वर से कुछ चाहो और आपको ना मिले तो इनमें नाराज होने की जरूरत नहीं है। भगवान आपको वो नहीं देता है जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वही देता है जो आपके लिए अच्छा है। कौन कहता है कि ईश्वर दिखाई नहीं देते? बस एक परमेश्वर ही तो दिखाई देते हैं जब और कोई दिखाई नहीं देता। स्वर्ग और नरक सिर्फ हमारे दिमाग में है। मनुष्य अपने कर्मों का फल इसी पृथ्वी पर पाता है। अच्छे लोगों की ईश्वर परीक्षा बहुत लेता है लेकिन साथ नहीं छोड़ता है, और बुरे लोगों को ईश्वर बहुत कुछ देता है लेकिन साथ नहीं देता है।